अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से बसबुसे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का ये बनता है। इसको आप मिडिल ईस्टर्न डिज़र्ट भी कह सकते हैं या फिर सूजी का केक भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इसको ओवन में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो जाता है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बसबुसा बन के आपका रेडी होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सूजी ले रही हूँ मेजरिंग कप से नाप के 1 कप और 1/3 कप। ये 1/3 कप है और बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है अपने इसमें। और ये पाउडर शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप और 1/2 कप कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और 1/3 कप इसमें ऑयल ऐड करेंगे जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो वही ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जैसे ब्रेड क्रम्स हो जाते हैं, हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह से ये हो जाए। तो ये देखिए ये हो गया है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है, ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है। अब इसके अंदर मैं रूम टेम्परेचर का 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। तो ये हम मेजरिंग कप से ही नापेंगे सारी चीज़ों को। तो ये 1 कप दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो उस थोड़ी देर हम इसको जब रखेंगे रेस्ट के लिए तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो बस अब ये चीज़ें भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए हम रख देंगे साइड पे, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो हम इसको रख देंगे। इतने में हम ट्रे को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने शीशे वाली ट्रे ली है जो ओवन में रख सकते हैं। तो मैं इसको ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरीके से, आपके पास जो भी हो आप उसमें बना सकते हैं। और इसको इस तरह से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब 1 टीस्पून के करीब इसमें सूजी इस तरह से डाल देंगे और हमारा पैन बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब ये जो बैटर था ये सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए सूजी फूल के कितनी अच्छी सी गाढ़ी सी हो गई है। और अब इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अब हम इस पे निशान लगा लेंगे। जब ये सेट कर लेंगे तो इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए और हम बादाम इस पे लगाएंगे तो इसके इस तरह से निशान बना लेंगे। स्क्वायर पीसेस जैसे करते हैं तो इस तरह से कर लेंगे। अब आपने छोटे पीसेस करने हैं तो आप छोटे निशान लगा लें। अब ये मैंने बादाम को ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था और इसके मैंने छिलके उतार लिए। तो मैंने इस तरह से हाफ़ नहीं किया इसको बीच में से, आप चाहें तो हाफ़ कर लें। मैं साबुत लगा रही हूँ और इस तरह से बस छिलका उतारा है इसका। तो ये सारे इस तरह लगा लेंगे। और मैं इसको प्री हीटेड ओवन जो मैंने करने के लिए रखा हुआ था 180 डिग्री पे, तो 15 मिनट पहले मैंने रख लिया था वो प्री हीट होने के लिए। अब मैं इसको 180 डिग्री पे ही 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। और ओवन के टाइमिंग सबके चेंज होते हैं, ओवन सबके डिफरेंट होते हैं। तो आप देख लिएगा कलर अच्छा सा आ जाए और इसमें छुरी जो है आप डाल के देख लिएगा या कोई स्टिक डाल के देख लिएगा। अगर वो क्लीन आए तो इसका मतलब है रेडी है। अब यहाँ हम इसका सिरप रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं 1/2 कप इसमें पानी डाल रही हूँ और 1/2 कप ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और 1 लेमन का स्लाइस इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल चीनी पे मेल्ट हो जाए तो बस इसका चूल्हा बंद कर दें और ये लेमन मैं निकाल लूँगी, इसको ठंडा कर लूँगी। अब ये देखिए ये बेक होकर आ गया है और नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लीन है। तो बस अभी जो हमने निशान लगाए थे इसके ऊपर हम एक दफ़ा नाइफ़ दोबारा से चला लेंगे अच्छी तरह से, और ताकि सब अच्छी तरह से कट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सब पे निशान लगा लिए। और अब ये जो हमने सिरप बनाया था तो ये गरम गरम जैसे ही बेक होकर आएगा तो आप इसके ऊपर ये शुगर सिरप जो था ये इस पे डाल देंगे। ये शुगर सिरप जो है ये रूम टेम्परेचर पर हो गया है, ये ठंडा है। बसबूसा जैसे ही आप ओवन से निकालें तो फ़ौरन गरम गरम में ही आपने इसको डालना है। तो ये देखिए सोक करता जा रहा है। तो इस तरह से सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे और बस 5-10 मिनट इसको रखेंगे ताकि अच्छा से इसमें शीरा जज्ब हो जाए। और अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो बस और एगलेस भी है, अगर आपको अंडे पसंद है तो आप अंडों वाला भी बनता है, मैं आपको वो भी किसी वक्त सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन आज मैंने एगलेस बनाना बताया है। लोगों को अक्सर एग का प्रॉब्लम होता है, नहीं खाना पसंद करते, तो मैंने इसलिए एगलेस आपको बनाना बताया है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बनता है, पता भी नहीं चलता इसमें आपने एग यूज़ नहीं करा। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे प्लेट में। और बहुत ही ज़बरदस्त इसके लोग क्या बहुत ज़बरदस्त खाने में लगता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको बसबूसा कैसा लगा। मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।